नमस्कार। इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यह कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड बट फिक्स्ड डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड बदल सकती है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल सकती है। क्या यह पॉसिबल है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को हम इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल लाइंस की मदद से दिखलाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है। बट जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम एक इमेजिनरी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि इस स्लाइड पर दिखलाया गया है। पॉइंट P और पॉइंट Q इस रीजन में दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट P के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं Q के कंपैरिजन में। इसलिए इस फिगर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ P पर Q से ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही दोनों ही पॉइंट P और Q पर इस फिगर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दाहिने तरफ है, राइट डायरेक्शन की तरफ है। तो EP वेक्टर EQ वेक्टर के पैरेलल है और EP का मैग्नीट्यूड EQ से ज्यादा है। यह इमेजिनरी कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन संभव है? इज इट पॉसिबल? इसे समझने के लिए हम एक क्लोज्ड लूप कंसीडर लेंगे जो कि P और Q दोनों ही पॉइंट से पास करता हो। सिंप्लिसिटी के लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करेंगे A, B, C, D, A। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसलिए क्लोज्ड लूप A, B, C, D, A में इंटीग्रल E डॉट dl का मान 0 होना चाहिए। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इसे बांट सकते हैं चार पार्ट्स में, A से B, B से C, C से D और D से A के इंटीग्रल में। अब B से C जाने के क्रम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dl वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी, और इसलिए इंटीग्रल E डॉट dl का मान B से C जाने के क्रम में 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार D से A पॉइंट तक जाने के क्रम में E वेक्टर dl वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, और इसलिए यहां भी E डॉट dl इंटीग्रल का मान 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन यह बचता है, A टू B इंटीग्रल E डॉट dl प्लस C टू D इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू 0। यदि A से B और C से D के लेंथ को हम A मान लें, तब A से B तक जाने के क्रम में इलेक्ट्रिक फील्ड dl वेक्टर से पैरेलल है, जबकि C से D जाने के क्रम में इलेक्ट्रिक फील्ड dl वेक्टर से एंटी पैरेलल है। इस कारण से इस इक्वेशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP गुणा A इंटू कॉस 0 प्लस EQ इंटू A इंटू कॉस 180 डिग्री बराबर 0। कॉस 0 का मान 1, कॉस पाई का मान -1, और इसलिए हमारे पास अब इक्वेशन आता है EP माइनस EQ इज इक्वल टू 0, जो यह प्रूव करता है कि EP और EQ का मान बराबर होना चाहिए। जैसा कि यह फिगर दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पर Q से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, लेकिन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यह कह रहा है EP और EQ का मान बराबर होना ही पड़ेगा। वी मस्ट हैव EP इज इक्वल टू EQ। और इसलिए जो हमारी क्वेरी थी, क्या यह संभव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिशा में, डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हो लेकिन मैग्नीट्यूड में बदले? इसका जवाब है नहीं, यह संभव नहीं है। धन्यवाद।